चलिए इसको शुरुआत करने से पहले चलिए एक बार मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 बजे। तो आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नाश्ता कर लिया है? जरा एक बार हैंड रेस करिए। जी, तकरीबन देखिए, जी जी जी, 315 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ज्यादातर लोगों ने अभी तक अपना नाश्ता कर लिया है। चलिए, तो यानी कि जिन्होंने अभी तक अपना नाश्ता कर लिया है, ठीक है, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे सेशन को अटेंड करने की और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने की। और जिन्होंने अभी तक देखिए सिर्फ 47 हाथ ही खड़े हुए हैं, यानी कि जो देखिए 320 साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से एक 200 250 लोगों से ज्यादा जो है उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो देखिए, अगर आप समय पे नाश्ता नहीं करते हैं और सही तरीके का नहीं करते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या-क्या असर पड़ सकता है, ये इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलिए एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। बात करते हैं कि अगर आप नाश्ता करते हैं सुबह-सुबह तो आपको क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और नाश्ता अगर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे 250 साथी हैं उन्होंने अभी तक सुबह का नाश्ता 9:15 हो गए और अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो उन पर क्या-क्या इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। तो देखिए, नाश्ते का महत्व और पीवीएमएफओ का कंसेप्ट। जनरली हम आपको सजेस्ट करते हैं कि सुबह के ब्रेकफास्ट में आप किसी को भी अगर सजेस्ट करते हैं तो न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पीवीएमएफओ प्रोडक्ट्स सजेस्ट करिए। ठीक है, अब क्यों करना चाहिए आपको, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि नाश्ता जो सुबह-सुबह नाश्ता समय पे करते हैं उनके लिए क्या नाश्ते का महत्व है, कि क्यों हम फोकस करते हैं कि अगर हमारा बच्चा सुबह स्कूल भी जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ खा के जरूर जाए, चाहे एक परांठा, एक रोटी, कुछ ना कुछ खा के जरूर जाए, खाली पेट ना जाए। हमारी यही कोशिश होती है ना कि हमारे बच्चे एक सुबह 6:30 बजे 7 बजे जा रहे हैं, या इवन सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर से भी अगर कोई सुबह सुबह निकल रहा है तो जरूर थोड़ा कुछ खा के जाए, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज नाश्ते के महत्व के बारे में। तो देखिए, नाश्ता क्या होता है? सिर्फ दिन का पहला भोजन ही नहीं होता, ये रात भर उपवास के बाद शरीर का एक रीसेट होता है। तो देखिए, नाश्ता जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पूरे दिन का सबसे पहला भोजन होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक सबसे पहला भोजन ही नहीं होता। जब हम रात का खाना खाते हैं तो उसके बाद हम पूरा क्या होता है 10-12 घंटे की फास्टिंग पे चले जाते हैं। जैसे कि मानिए कि रात को आपने 8 बजे अपना रात का खाना खा लिया। ठीक है, अब रात के 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक हम कुछ नहीं खाते क्योंकि सो जाते हैं। ठीक है, सो जाते हैं, पूरा हमारा क्या होता है, हमारा 12 घंटे का एक उपवास हो जाता है। तो देखा जाए तो जो नाश्ता होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, हम अपना उपवास को ब्रेक कर रहे हैं, उपवास नाश्ता करके तोड़ रहे हैं। तो सिर्फ वो दिन का एक पहला भोजन ही नहीं होता, हमारे शरीर को एनर्जी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। ठीक है, अब नाश्ते में आप क्या रखते हैं या नाश्ता छोड़ देते हैं, ये तय करता है कि पूरे दिन आपकी अंदर ऊर्जा कैसी रहेगी, आप कितना नाश्ता करते हैं, आप कैसा नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना खा रहे हैं, ये सेट करता है कि पूरे दिन आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी, ध्यान कैसा रहेगा और आपकी सेहत कैसी बनी रहेगी। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों के टाइम में जो बच्चे सुबह सुबह कुछ नहीं खा के जाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में प्रेयर के टाइम पर, ठीक है, मॉर्निंग में प्रेयर के टाइम पर बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वीकनेस हो जाती है उनकी। ठीक है, और ये आपने खुद को अपने अंदर नोटिस किया होगा कि अगर आप सुबह सुबह नाश्ता नहीं करें, खाली पेट घर से निकल जाएं और कोइंसिडेंटली आपको बाहर भी कुछ खाने को ना मिले, तो देखिए पूरा दिन आपके अंदर आपका जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि एक तो पूरी रात निकल गई हमारी, ठीक है, 10-12 घंटे हमने कुछ खाया नहीं, फिर ऊपर से हमने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया,
तो और हमारी जो फास्टिंग होती है ना वो लंबी हो जाती है, हमारा जो उपवास होता है ना वो लंबा हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो ऊर्जा लेवल होता है, ऊर्जा यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हमें कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है। तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि नाश्ता बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो नाश्ता होता है वो शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप 10-12 घंटे कुछ नहीं खाते हैं तो उसका असर क्या होता है, हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल पर पड़ता है। ग्लूकोज लेवल यानी कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसके ऊपर पड़ता है। अगर आप संतुलित नाश्ता नहीं करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप संतुलित नाश्ता करते हैं तो आपकी ब्रेन और मसल्स को, ठीक है, बिना ऊर्जा के काम नहीं करना पड़ता है, आपके ब्रेन और मसल्स को एक अच्छा ऊर्जा का कारण मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ नाश्ता क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी मानसिक क्षमता को तेज करता है, ठीक है। मानसिक क्षमता को तेज कैसे करता है कि अगर हम सही समय पर नाश्ता करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, लोगों की याददाश्त, एकाग्रता और समस्या सुलझाने में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि सुबह सुबह आपको खाली पेट नहीं स्कूल जाना है। जब भी आपके घर से बच्चा स्कूल जाता है या बाहर कहीं जाता है तो कोशिश करिए उसे कुछ ना कुछ खिला के जरूर भेजिए, जिससे कि उसकी मानसिक क्षमता बनी रहे, ठीक है। बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नाश्ता सीधा उनके सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है कि वो अपने ये जो पढ़ाई है उस पे कितना फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। साथ ही साथ नाश्ता क्या करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म तो बढ़ा रहे हैं, अब वजन कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कि आप खाना स्किप कर दो, वजन कम करने में मदद करेगा, नहीं। इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि अगर आप नाश्ता नहीं करोगे, ठीक है, मान लीजिए आपने नाश्ता स्किप किया, आपने सीधे लंच किया, ठीक है, तो अब देखिए रात को अगर आप रात के 8-9 बजे तक खाना खा रहे हो और अगले दिन आप सीधे 1 या 2 बजे खाते हो, तो क्या होता है, एक तो इतनी लंबे 16-17 घंटे की फास्टिंग हो गई आपको, और फिर क्या होता है कि एकदम बहुत तेज भूख लग रही होती है और हम क्या करते हैं कि हाय भूख लग रही है, भूख लग रही है, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे वजन को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वजन कंट्रोल में रखें तो हमें अपना तीनों टाइम खाना जरूर खाना चाहिए। बस हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, सही चीज खानी है जो हमारे शरीर को नुकसान ना करे। इसलिए कभी भी, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, किसी को भी अपना नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। समय पर सबसे पहले तो जरूरी होता है कि हम अपना टाइमिंग फिक्स करें कि हम सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह 2 बजे तक दोपहर का खाना खाएंगे और रात के 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना करेंगे। तो आपकी ना टाइमिंग्स जरूर फिक्स होनी चाहिए, तभी आपका जो पूरा दिन है ना वो सुचारू रूप से जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, टाइमिंग्स को फिक्स करिए और चाहे थोड़ा सा खाइए लेकिन खाइए जरूर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कि नाश्ता क्यों जरूरी होता है, इससे हमें संतुलित पोषण मिलता है। नाश्ते से हमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जो भी हम खा रहे हैं तो देखिए उन सभी से हमें क्या मिलेगा, फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, हेल्दी है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है, वो सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक। इसके अलावा ये मूड और ऊर्जा का संतुलन करता है, यानी कि जो अच्छा नाश्ता होता है ना वो ब्लड शुगर को गिरने से बचाता है, जिससे कि थकान और चिड़चिड़ापन कम होता है।
ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है कि ये भी एक कारण है कि हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए। तो प्लीज नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैं लास्ट में रिवीजन में आपसे पूछूंगी तो आप सभी को चैट बॉक्स में मुझे आंसर भी करना है। तो इसलिए जो जो मैं आपको बता रही हूँ और जिनको नहीं पता है वो प्लीज नोट डाउन जरूर करिए, ठीक है। इसके अलावा लंबी अवधि के क्या लाभ होते हैं कि देखिए, नियमित नाश्ता जो होता है, अगर हम लगातार नाश्ता सही समय पर करते हैं तो उससे डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे के जोखिम को कम करता है, जिसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया। और डायबिटीज के पेशेंट्स को तो, जिन्हें शुगर की दिक्कत होती है, उनको तो वैसे भी हम सजेस्ट करते हैं कि उन्हें 2 ढाई 3 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाना है, नहीं तो उनका जो शुगर लेवल है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो भी खाएं वो सही खाएं और सही मात्रा में खाएं, ठीक है। तो जो नाश्ता होता है ना, वो डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद करता है। फाइबर से समृद्ध नाश्ता जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सब था नाश्ता करने के फायदे। अब नाश्ता ना करने के फायदे क्या हैं? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप नाश्ता नहीं करते हो तो क्या होगा? ब्लड शुगर गिर जाएगा आपका, ठीक है। ब्लड शुगर गिरेगा तो उसका असर क्या पड़ेगा? सीधे आपके शरीर पर पड़ेगा ना, ठीक है। ध्यान और ऊर्जा की कमी रहेगी, हमें हमेशा वीकनेस फील होगी, हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, हम किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा कि यार भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है। तो एक बार जब आप भरपेट खाना खा लेते हैं ना, तो आप अपने काम पर भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो इसीलिए नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा कि ये हार्मोनल असंतुलन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। महिलाओं में आपने जनरली ये सुना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो अगर सही समय पर नाश्ता किया जाता है तो ये हार्मोनल असंतुलन को भी ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ हम अधिक खाना खाने से भी बचते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो आप दोपहर के भोजन में ज्यादा खाओगे। अगर आप नाश्ता सही समय पे करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? आपका जो दोपहर का खाना है वो आप एक लिमिट में खाएंगे। वो कहावत सुनी है ना कि जो नाश्ता है वो हमें कैसा करना चाहिए? एक महाराजा की तरह करना चाहिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है कि जो नाश्ता है वो हमें भर पेट करना चाहिए। रीजन उसका कि देखिए, आप पूरे दिन सक्रिय रहोगे, आप जो भी खाओगे ना वो रात तक आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। तो इसलिए इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कभी भी कि अगर हमने नाश्ता हैवी कर लिया तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए कि नाश्ता जो है वो अच्छे से खाइए, सही मात्रा में खाइए और सही चीज खाइए, तो उससे आपका कभी भी आपके शरीर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अधिक खाना खाने से भी बचेंगे तो हमारा वजन भी कंट्रोल करने में वो मदद करेगा, ठीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे होता है, वो भी अगर नाश्ता सही समय पर करते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे, आपकी शारीरिक क्षमता गिरती जाएगी, आप ना तो व्यायाम कर पाएंगे, ना आप कहीं ज्यादा चल पाएंगे, आपकी मांसपेशियों को ही नहीं अगर ऊर्जा मिलेगी तो नेचुरल है कि आपको थकान बहुत जल्दी होगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रीजन है कि हमें नाश्ता करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, तो जरा मुझे एक बार बताइए कि जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है उन्हें समझ आया कि उन्हें क्यों सही समय पर नाश्ता करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तो हमने समझा कि हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए, क्या बहुत जरूरी होता है, हम ऐसी क्या चीज खाएं जिससे कि पूरे दिन हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है।
अब देखिए, अब अच्छा नाश्ता क्या होता है? ठीक है, अच्छा नाश्ता वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है? किसी को अगर पता है तो जरा मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जैसे हमने बात करी कि नाश्ते में हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए, प्रोटीन भी लेना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर करिए। तो देखिए 450 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, जरा मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए। जरा बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल ठीक, हीरा लाल जी ने आंसर दिया है कि हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, कि अगर हमें अपने शरीर का ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल जो है वो अगर सही रखना है तो बहुत जरूरी है कि हम नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट का सेवन जरूर करें। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज से मिलता है जरा बताएंगे? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। सोनल बहन ने लिखा है मांग और चना। शीतल जी ने आंसर दिया है आलू। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, ऑयल और घी। और बताइए, देखिए आलू है, गेहूं है, चावल है, ये जो होते हैं ना, ये रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना वो हमें इनसे मिलता है। ठीक है, आलू है, चावल है, गेहूं है, इनसे हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सब्जियों और फलों से हमें मिलता है विटामिन और मिनरल्स, अलग अलग तरीके की विटामिन और अलग अलग तरीके की मिनरल्स, और साथ ही साथ मिलता है हमें फाइबर। ठीक है, तो हमारा जो नाश्ता होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, हमें विटामिन भी मिले, हमें मिनरल्स भी मिले, हमें फाइबर भी मिले और हमें ओमेगा भी मिले। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जनरली हम ऐसा नाश्ता करते हैं जिसमें हमें ये सारी चीजें सही मात्रा में नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, जिनको नहीं पता नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि जब आप आगे जाके किसी को पीवीएमएफओ के बारे में बताएंगे ना तो आपको खुद का कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है हमारी, चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करिए। प्रोटीन के क्या फंक्शंस होते हैं? जरा जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए, बताइए जरा। एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ। प्रोटीन जो होता है वो हमें पेट भरे रखने के लिए जरूरी होता है, हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, साथ के साथ हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारी नाखूनों के लिए, सबके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हमारे इतने सेशंस हुए हैं, आपके इतने सेशंस हुए होंगे जो हमारी प्रोटीन की रेंज है, तो आप सभी को प्रोटीन के फायदे जरूर पता होने चाहिए। तो प्रोटीन हमारी सबसे ज्यादा हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा होता है कि अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में लेते हैं ना तो हमारा जो पेट है ना वो काफी देर तक भरा रहता है, जिससे कि हम बाहर का उल्टा सीधा नमकीन, बिस्किट, समोसे, कचौड़ी, भुजिया सब खाने से हम बचते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का क्या काम होता है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और सुचारू शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नोट डाउन करते जाइए, एट द एंड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप सभी को मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना होगा। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता प्लीज नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, इसके बाद फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है पचाने के लिए, कि हमारे जो पाचन तंत्र है ना वो सही तरीके से काम करे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सही मात्रा में फाइबर का सेवन जरूर करें। ठीक है, अगला है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट क्या होता है? ये हमारे दिमाग और हार्मोन्स के संतुलन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा नाश्ता वो होता है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, हेल्दी फैट, ये सभी आपको सही मात्रा में मिलना
बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आजकल हमारा नाश्ता क्या होता है, जैसे कि सुबह खाया हमने पोहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम सुबह सुबह नाश्ते में पोहा खा लेते हैं। ठीक है, अगर हमने सुबह 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 पोहा खाया है, नाश्ते में 100 ग्राम पोहा खाया है, ठीक है, तो देखिए 100 ग्राम पोहा में आपको क्या क्या मिलता है। 18.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, 3 ग्राम फैट मिलता है, 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। विटामिन और मिनरल्स तो आपको मिल ही नहीं रहे, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिल रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। फाइबर देखिए सिर्फ 0.9 ग्राम, ठीक है, 0.9 ग्राम मिल रहा है बस, और ओमेगा 3 तो आपको मिल ही नहीं रहा। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है आपको पोहे में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और ओमेगा 3 तो आपको मिल ही नहीं रहा। अगली हम बात करें उपमा, ठीक है, अगर उपमा की बात करें तो देखिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 ग्राम तक है, क्योंकि पूरा सूजी का बना हुआ होता है ये। ठीक है, फैट 5-6 ग्राम मिलता है, क्योंकि ऑयल या घी आपको चाहिए बेस के लिए। ठीक है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिल रहा, विटामिन मिनरल्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, फाइबर बिल्कुल नहीं मिल रहा, और ओमेगा 3 भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ उपमा से भी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा। मसाला डोसा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ मिलता है आपको 40 ग्राम, फैट आपको मिलता है 16 ग्राम, क्योंकि नेचुरल है, डोसा बना रहे हैं, सांबर है, चटनी है, तो उसमें घी तेल की क्वांटिटी ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, चावल से बना हुआ होता है, दाल का इस्तेमाल होता है, तो दाल का इस्तेमाल है तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन हमें मिल रहा है यहाँ पे, पर विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे, फाइबर नहीं, फाइबर हमें मिलता है 2.5 मिलीग्राम और 2.5 ग्राम, और ओमेगा 3 हमें यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो देखते जाइए कि हम हमारे जो ब्रेकफास्ट में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, कि हम सोचते हैं चलो पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, तो देखते जाइए कि आपको उससे क्या क्या मिल रहा है। अभी तो हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जो हम जनरली खाते हैं उनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती है। कचौरी समोसे कॉमन है, हर जगह बाहर जाओगे ना आपको मार्केट में सुबह सुबह कचौड़ी और समोसे बिकते हुए मिल जाएंगे, और जनरली लोग सुबह सुबह बड़े शौक से इसे कचौड़ी समोसे खा रहे होते हैं। और कई लोगों के यहाँ तो ये ट्रेंड होता है कि जो सुबह संडे का जो नाश्ता है ना, वो हमें कचौड़ी और समोसे ही खाने हैं। ठीक है, या तो समोसे आ जाएंगे या कचौड़ियां आ जाएंगी कि हमें यही खाना है। अब इनमें क्या है, कचौड़ी समोसों में कार्बोहाइड्रेट और आलू का इस्तेमाल हो रहा है, मैदे का इस्तेमाल हो रहा है, तेल का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, फैट मिल रहा है। ठीक है, ओमेगा 6 से भरपूर। ठीक है, इसके अलावा जनरली घरों में सुबह सुबह परांठे, मक्खन, दही होता है। ठीक है, अब परांठे और मक्खन में आपको क्या मिलेगा, अगेन कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, क्योंकि गेहूं के बने हुए हैं। मक्खन तो फैट रिच हो गया। ठीक है, दही में फिर भी आपको 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे आपको ना विटामिन मिल रही है, ना मिनरल्स मिल रहा है, ना फाइबर मिल रहा है, और ना ही आपको ओमेगा मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर मिल रहा। तो देखिए मैं आपको ये कंपैरिजन ना इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इससे ना आपको एक आइडिया होगा कि हम जो जनरली खाते हैं ना उसमें से हमें ज्यादातर सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, हमें वो सारी चीजें नहीं मिल रही है जो कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑमलेट, कई जगह सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाया जाता है, तो यहाँ फिर भी आपको 6-7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल है, आप ऑमलेट बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल होगा, तेल का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला फैट भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरी आलू की सब्जी है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगेन आलू कार्बोहाइड्रेट रिच, पूरी कार्बोहाइड्रेट रिच। ठीक है, पूरी तेल में सिक रही है तो खूब सारा फैट भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे हृदय के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और भी आगे कई सारी दिक्कतों को बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए ओवरऑल जितना भी अभी तक हमने नाश्ते के बारे में बात करी वो सब कार्बोहाइड्रेट रिच है, फैट रिच है, जो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब
न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट, हम कहते हैं कि मॉर्निंग में आप सजेस्ट करिए न्यूट्रीचार्ज का पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि पीवीएमएफओ है क्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पी फॉर प्रोटीन, नोट डाउन कर लीजिए, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है, वी फॉर विटामिन्स, एम फॉर मिनरल्स, एफ फॉर फाइबर और ओ फॉर ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इन सारी रेंज को, इस सारे जो भी है पीवीएमएफओ, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा, इन्हें बढ़ाने में मदद करता है, इन्हें इनकी पूर्ति करने में मदद करते हैं। अब ये कैसे मदद करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रोटीन, प्रोटीन के आगे बना है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का फोटो। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इस स्लाइड को आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको डिटेल में बता रही हूँ। विटामिन्स, विटामिन्स हमें किससे मिलती है? न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। ठीक है, मिनरल्स भी हमें मिलते हैं न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। फाइबर के लिए अगेन हम बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, और ओमेगा के लिए है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट आपको क्यों किसी को सजेस्ट करना चाहिए या आपको खुद को लेना चाहिए? ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी हमें वो भोजन से वो सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि एक तो जो आजकल ट्रेंड हो गया है कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी नहीं खानी है, हमें क्या करना है? पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे कि पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, डोसा खा लिया है, ठीक है, या कचौरी समोसे खा लिए हैं। दूसरा, कुछ आजकल जो ऐसे विभिन्न तरीके के खाने पकाने के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जनरली माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी जो शरीर, जो भोजन के जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारी एक व्यस्त ऐसी जीवन शैली हो गई है कि सुबह सुबह किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो इतना टाइम दे और सही तरीके का नाश्ता बना पाए। ठीक है, और सबसे आखिर में कि जिस मिट्टी में आजकल फसलें उगाई जा रही है ना, और जिस हिसाब से आजकल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका उन सभी का असर भी कहीं ना कहीं पोषक तत्वों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है ना, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और उनको पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक, अब न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट क्या है और क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जितने भी हमने नाश्ते के ऑप्शन देखे, उसमें क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रोटीन कम होता है, थोड़े से विटामिन मिनरल्स होते हैं और बहुत ही कम फाइबर होता है, और ओमेगा 3 तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रीचार्ज का पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, ओमेगा 3 है, ये हमें सही मात्रा में मिलता है और हमारे शरीर की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से आपको मिलता है प्रोटीन और फाइबर सही मात्रा में, उतना जितना कि आपको आपके शरीर के लिए जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमेन से हमें मिलते हैं विटामिन और मिनरल्स। सभी आपको पता है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 53 पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, न्यूट्रीचार्ज मेन में 33 पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कितने सारे विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो सही मात्रा में हमें न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमेन से मिलते हैं।
और फिर बात आती है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की, जो सबसे बेहतरीन विकल्प है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो ना तो हमारे शरीर में बनता है और ना ही हमें किसी भोजन से प्राप्त होता है। तो हमारा पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हर पुरुष और महिला की जो जरूरतें होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। ठीक, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम शुरू से न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज मेन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज मेन जो होता है वो पुरुषों की ऊर्जा, सहन शक्ति और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो होता है वो महिलाओं के आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, हार्मोनल संतुलन के लिए, ऊर्जा के लिए जरूरी अन्य पोषक तत्वों की उच्च जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, आप सभी को इन सभी प्रोडक्ट्स के फायदे बहुत अच्छे से पता है होंगे, तभी आप जाके किसी को समझा सकेंगे। तो खुद आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन है वो कैसे महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज मेन कैसे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकत और तृप्ति के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो भारतीय नाश्ते होते हैं ना, उनमें अक्सर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, ये आप सभी ने नोटिस किया होगा। तो जो मांसपेशियों की मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपको तृप्त रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट उच्च गुणवत्ता वाले आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, इसमें जो प्रोटीन का स्रोत है ना, वो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ठीक है, जो इनकी पेडिकास वैल्यू है वो नंबर 1 है, यानी कि सबसे उचित गुणवत्ता वाले प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो नाश्ते के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, और या जब आप जल्दी में हो ना, तो बहुत जल्दी से इसे फटाफट से विदिन 1 मिनट ब्रेकफास्ट है, ये फटाफट बनाया और ले लिया। इवन अगर आप घर पे अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे ना, तो ये इतना अच्छा और इतना इजी टू यूज है कि आप इसे अपने ऑफिस में जाके या बाहर कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो वहां पे भी तुरंत बना के इसे आराम से ले सकते हैं। अब ऊर्जा, ध्यान और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत निरंतर ऊर्जा, बेहतर एकाग्रता और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ करें। ठीक है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। दिन की शुरुआत पोषक तत्वों से भरपूर भोजन से करने से क्या होता है, बाद में फल, सब्जियां और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। ओमेगा 3 भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो हमारे शरीर में भूख को बढ़ाते हैं, ओमेगा 3 उसको कंट्रोल करने में, उसे रोकने में मदद करता है। ठीक है, जिससे कि हम बाहर के तले हुए या मीठे स्नैक्स की लालसा, मतलब कि हमें बाहर का तला हुआ चीज और मीठा खाने की जो हमारे अंदर की लालसा होती है ना, उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है, लंबे अवधि की सेहत का क्या होगा कि संतुलित भोजन और सप्लीमेंट्स द्वारा लगातार पोषण देने से डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसे जीवन शैली संबंध बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम टाइम से अपना संतुलित भोजन और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या होता है कि आगे हमें डायबिटीज और हमें जो बीपी होता है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ओमेगा 3 क्या करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ हृदय, जोड़ों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट है। ठीक है, अगर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज मेन या वुमेन की एक टैबलेट लेते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या चीज कितनी कितनी मिलती है। तो देखिए,
कार्बोहाइड्रेट्स आपको यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। फैट मिलता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, 2.4 ग्राम, बहुत ही मिनिमम मात्रा में मिल रहा है। प्रोटीन है, सबसे अच्छी मात्रा में मिल रहा है, कम से कम 20.7 ग्राम। विटामिन है, 13 विटामिन मिलते हैं। मिनरल्स है, 15 तरीके के अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हमें फाइबर मिलता है यहाँ पे 2 ग्राम। तो देखिए, अगर आपने उस कंपैरिजन को अगर ध्यान से सुना है तो देखिए, जो हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट है, जो हमारा भारतीय नाश्ता है, उसमें हमें मिल रहा है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट। और यहाँ अगर हम पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमें यहाँ सही मात्रा में प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है और फाइबर मिलता है। ये जो भी स्क्रीन में स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीन में स्क्रिबलिंग नहीं करिए, ठीक है। तो ये था न्यूट्रीचार्ज का पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट या नियमित ब्रेकफास्ट, ठीक है। एक कंपैरिजन है आपके सामने जो हमने शुरू में भी किया है, अभी भी साथ साथ भी मैं आपको बताते चल रही हूँ कि अगर आप मसाला डोसा खा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ कैलोरीज आपको कितनी मिलती है, 374। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जब आप किसी को समझाने जाओगे ना तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये प्लीज जो भी स्क्रीन में ये जो अपने पेन चला रहे हैं ना, वो प्लीज नहीं चलाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। तो देखिए, अगर आप मसाला डोसा खाते हैं तो आपको मिलता है 375 कैलोरीज। पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट से आपको मिलता है 164 ग्राम कैलोरीज, ठीक है। मसाला डोसा में है 6.8 ग्राम प्रोटीन। यहाँ आपको मिलता है पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेने पे सिर्फ 2.4 ग्राम फैट। तो देखिए फैट की मात्रा भी कितनी कम हो गई, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो गया सबसे मेन। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मसाला डोसा में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 10.9 ग्राम प्रोटीन, और पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट से मिलता है आपको 20.7 ग्राम ब्रेकफास्ट। देखिए प्रोटीन कितना डबल हो गया आपका यहाँ पर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें ऊर्जा भी देता है, हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग भी रखता है। तो देखिए कितना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। अगर हम विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो मसाला डोसा में आपको विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं। पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट से आपके पास कम से कम 15 तरीके के विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। फाइबर भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, और सबसे मेन चीज ओमेगा आपको मिलता है 250 मिलीग्राम, जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए ऐसी ही एक कंपैरिजन यहाँ ऑमलेट के साथ किया गया है, जहां आपको आधा आपका कैलोरीज और फैट हो गया है और प्रोटीन की मात्रा आपकी डबल हो गई है। तो देखिए कि कितना फायदेमंद है आपको पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेना, कि कितना ज्यादा आपको इससे ये जो है फायदा मिल रहा है, ठीक। अब न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए, जिसके बारे में हमने अभी अच्छे से बात करी कि ये वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि हम सिर्फ जिंदगी ही नहीं जी रहे, बल्कि हम बेहतर प्रदर्शन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ लगातार बढ़ते रहें, ठीक है। अब बात आती है कि बड़ों के लिए आपको क्या पीवीएमएफ रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में मैं साथ साथ भी आपको बताती जा रही हूँ कि क्या करना है। प्रोटीन से, प्रोटीन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या फिर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, ठीक है। विटामिन के लिए आप रिकमेंड करेंगे न्यूट्रीचार्ज मेन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन। नोट डाउन करते जाइए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स के लिए भी न्यूट्रीचार्ज मेन वुमेन। फाइबर के लिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से आपको सही मात्रा में फाइबर मिल जाएगा। और ओमेगा के लिए आपको सजेस्ट करना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, न्यूट्रीचार्ज किड्स, ठीक है। बच्चों को जो आपके घर में कोशिश करिए सुबह एक अच्छा हेल्दी नाश्ता बनाकर दीजिए, सुबह उन्हें खाली पेट मत भेजिए। और अगर आपके बच्चे सुबह दूध पी के जाते हैं तो कोशिश करिए उसमें न्यूट्रीचार्ज किड्स मिला दीजिए, ठीक है। डिलीशियस चॉकलेट टेस्ट में अवेलेबल है, क्लिनिकली प्रूवन है, ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है उनका बच्चों के ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिनके बच्चे सुबह दूध पी के जाते हैं कोशिश करिए
कि उसमें 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज किड्स मिला दिया। और अगर सुबह अपना घर का बना हुआ हेल्दी सही तरीके से जो रोटी सब्जी खा के जा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वो और अच्छी बात है। अगर वो शाम को दूध पीते हैं तो आप उन्हें शाम में न्यूट्रीचार्ज किड्स मिलाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये सब था हमारा आज का न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर से समझ आया होगा कि आपको नाश्ता क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। अब मैं हरीश जी को दोबारा बुलाना चाहूंगी ना। ओवर टू यू हरीश जी। धन्यवाद मैम जी। धन्यवाद। आज नीतू मैम ने पीवीएमएफओ के बारे में हमें सब कुछ नॉलेज दिया है। हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और हम नाश्ता करके जाएंगे तो क्या होगा, और नाश्ता नहीं कर रहे तो क्या होगा, उसके बारे में हमें सब